रात का टाइम था। फ्लोरिडा के हाईवेज पे सिर्फ अंधेरा और बारिश का हल्का सा शोर था। हर तरफ खामोशी थी। बस कार की लाइट्स कभी कभी एक शक्ल दिखती थी। एक औरत अकेली ठंडी हवा में कपड़ों से टपकती। वो थी एलिन वॉर्नोस। कहते हैं हर इंसान अपनी कहानी साथ लेकर आता है, लेकिन एलिन की कहानी शायद पहले से ही तोड़ दी गई थी। 1956 में मिशिगन में एक छोटे से टाउन में पैदा हुई एलिन। माँ सिर्फ 16 साल की थी और बाप एक ऐसा आदमी जो कभी भी साथ नहीं रहता, जेल में गया और वहाँ खुद अपना लाइफ ख़त्म कर लिया। एलिन की माँ बिना बाप के, बिना माँ के एक ब्रोकन वर्ल्ड में रही। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे संभाला, लेकिन घर में सुकून नहीं था। हर पल एक अजीब सा डर, एक अजीब सा टेंशन। बचपन बचपन की ही उसके लिए एक जंग थी। उसका कहना था कि उसके साथ उसके खुद के परिवार ने अब्यूज़ करा। हर रात उसकी ज़िंदगी में एक अंधेरा घुस आता। हर दिन एक नई फाइट, हर रात एक नई चिंता। 3 साल की एलिन को बचपन से ही समझ आ गया, दुनिया काफ़ी क्रूअल है और लोग कभी भी साथ नहीं देंगे। और बचपन में ही उसने सीख लिया, सरवाइव करने के लिए आपको खुद के रूल्स बनाने पड़ेंगे। 14 साल की एलिन प्रेग्नेंट, टीनेजर, थोड़ी सी बॉडी और उसकी दुनिया को उसे जज कर रही थी। उसका बचपना नहीं गया। उसके बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दिया गया और उसके साथ क्या हुआ, उसकी लाइफ बस और ड्रिफ्ट कर गई। स्कूल छोड़ दी, घर छोड़ दिया और शुरू हुई एक नई ज़िंदगी। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ सर्वाइवल के लिए मतलब हिचकिचे करना, मतलब हिच हाइकिंग करना और जो भी मिले उसके लिए फ़ाइट करना। ये औरत अभी अकेली थी और फ्लोरिडा के हाईवेज पे अपनी जगह ढूंढ रही थी। हर दिन एक नई स्ट्रगल, हर रात एक नई खामोशी। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा, पैरानोइक और फियर का मिक्स बन रहा था। और उस गुस्सा उसके लिए एक नई कहानी लिखने वाला था। एलेन का मन, एक औरत का मन जो दुनिया ने तोड़ दिया और अपने दर्द साए में जी रही थी, धीरे धीरे एक शैडो बन रहा था। एक शैडो जो हाईवे के अंधेरे में हर राइड के साथ और गहरा हो रहा था। फ्लोरिडा की गर्मी और हाईवे की लोनलीनेस ने एलिन को एक और अकेला कर दिया। बचपन के ट्रॉमास, स्कूल छोड़ना और घर से भागना, सबने उसके अंदर एक अजीब हार्डनेस और पैरानोया डाल दी थी। 1980s के मिड में एलिन ने डायटोना बीच की स्ट्रीट्स पर अपनी जगह बनानी शुरू की। वहाँ उसने एक औरत से मुलाकात की, टायरिया मूर। टायरिया उसके लिए सिर्फ पार्टनर नहीं, एक साथी थी, एक एंकर थी जिसके साथ वो सरवाइव कर सकती थी। लेकिन दुनिया क्रूअल थी। एलिन का सर्वाइवल का तरीका सेक्स वर्क और पेटी क्राइम से गुजरना था। उसकी ज़िंदगी का पैटर्न सिंपल था, एक दिन का सर्वाइवल, अगले दिन की अनसर्टेनिटी। अरेस्ट हो चुकी थी, शॉपलिफ्टिंग, डिसऑर्डरली कंडक्ट, ड्रंक ड्राइविंग, ऑटो थेफ्ट। सबसे बड़ा केस तब था जब आर्म्ड रॉबरी इन 1981, जिसके लिए वो जेल भी गई। पर यह सब उसके लिए सिर्फ ज़िंदगी का एक रूटीन हिस्सा था, सरवाइव करना और आगे बढ़ना। लेकिन अंदर एक अजीब पैरानोया, डिस्ट्रस्ट और गुस्सा बढ़ रहा था। उसके विक्टिम्स अभी ज़िंदा थे, उनके इंटेंशंस को लेके उसके माइंड में कांस्टेंट फियर और स्पेसिएशन ग्रो कर रहा था। फ्लोरिडा के हाईवेज और रोडवेज जो पहले उसके लिए सर्वाइवल का पाथ था, अब उसके माइंड के अंदर एक डार्क मेज बन गए। टायरिया मूर के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स थी, लव भी था, डिपेंडेंस भी और जेलेसी भी। एलिन अपने पैरानोया और डीपन हो रही थी और दुनिया को अपना दुश्मन समझने लगी। हर एनकाउंटर, हर स्ट्रेंजर, हर क्लाइंट उसके लिए एक पॉसिबल थ्रेट बन गया। 1989 to 1990
के पीरियड में एलिन का डिसीजंस और बिहेवियर ने एक डार्क पैटर्न क्रिएट करना शुरू किया। पीपल अराउंड हर, रोड्स, स्ट्रेंजर्स और खुद की मेमोरीज सब उसके माइंड के अंदर एक प्रेशर कुकर की तरह बन गए। ये वो टाइम था जब उसके एक्शंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का जंक्शन एक डेंजरस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया। एलिन का स्टाइल यूनिक था। हाईवे पर अकेली औरत जो ओपनली एग्रेसिव नहीं दिखती लेकिन अपने वर्ल्ड में कॉन्स्टेंटली थ्रेट डिटेक्ट करती है। पुलिस रिकॉर्ड्स एंड लेटर कन्फेशंस ये दिखाते हैं कि उसके विक्टिम्स मोस्टली वो लोग थे उसके लिए फाइनेंशियल और इमोशनल थ्रेट बन सकते थे, और ये पैरानोया और इमोशनल टर्मोइल ग्रेजुअली उसके लिए एक साइकोलॉजिकल आर्मर बन गया। एक औरत जो बचपन से तोड़ी गई, जिसे दुनिया ने समझा नहीं और जिसे अपनी ज़िंदगी छोड़नी थी, स्लोली अपने वर्ल्ड में एक शैडो फिगर बन रही थी, अकेली, टेंस और डेंजरस इन हर माइंड। फ्लोरिडा के हाईवेज अब सिर्फ रात के अंधेरे में अकेली ड्राइव्स का सीन नहीं थे। एलिन का शैडो जो बचपन से ब्रोकन थी, सर्वाइवल के लिए जीती थी और पैरानॉय से भरी थी, एक डेंजरस पैटर्न में बदल गया। 1989 और 1990 के बीच रिकॉर्ड्स और कन्फेशंस के मुताबिक एलिन ने मल्टीपल मैन के साथ एनकाउंटर किया जो उसके लिए थ्रेट्स और डेंजर्स लग रहे थे। लोग कहते हैं उसका अपना वर्ल्ड और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसके एक्शंस को गाइड कर रहा था। पुलिस रिपोर्ट्स और लेटर कोर्ट एविडेंस ये दिखाते हैं कि उसने उन एनकाउंटर्स में अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक्सट्रीम तरीका अडॉप्ट किया। एलिन का स्टाइल यूनिक था। अकेले हाईवे, डिस्क्रीट अप्रोच और हर स्टेप केयरफुली प्लान किया हुआ। पर यह भी ट्रू है कि उसके साथ जितनी भी चीज़ें हुई उसके लिए हर इंटरेक्शन एक टेस्ट और हर स्ट्रेंजर एक पॉसिबल डेंजर बन गया। जनवरी 1991 एलिन फाइनली अरेस्ट हुई। एक बार के लास्ट एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसको पोर्ट ऑरेंज को एक बार पकड़ा। कन्फेशंस के टेप्स ने रिवील किया कि उसने मल्टीपल मेंस के डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की। ये टेप्स और रिकॉर्ड्स लेटर ट्रायल के लिए गए एविडेंस बन गए। ट्रायल के टाइम एलिन का बिहेवियर और स्टेटमेंट्स ने मीडिया को फैसिनेट कर दिया। शी क्लेम्ड सेल्फ डिफेंस। हर मर्डर उसके लिए एक सर्वाइवल एक्ट था। पब्लिक डिवाइडेड थी। कुछ लोगों को लगता था कि वो एक डैमेज्ड विक्टिम थी, कुछ लोगों को लगता था वो एक डेंजरस किलर थी। 1992 टू 1993 मल्टीपल ट्रायल्स के बाद एलिन को रिचर्ड मेलोरी के मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस दिया गया। बाद में उसने रिमेनिंग केसेस में गिल्टी प्ली दी और एडिशनल डेथ सेंटेंसेस मिले। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और अपील्स के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मिटिगेटिंग फैक्टर्स जैसे चाइल्डहुड अब्यूज़ और साइकोलॉजिकल स्टेट कंसिडर किए गए, पर फाइनल आउटकम सेम ही रहा। जेल में एलिन का टाइम भी टेंस और डार्क था। पब्लिक और मीडिया का फैसिनेशन, साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन और उसकी अपनी कन्फेशंस सब एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव क्रिएट करते थे। उसने अपने एक्सक्यूजन्स के वक्त भी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टिक स्टेटमेंट दिया। आई एम सेलिंग विद द रॉक एंड आई विल बी बैक, लाइक इंडिपेंडेंस डे विद जीसस, आई विल बी बैक। अक्टूबर 9, 2002 फ्लोरिडा में एलिन वुरनोस की एग्जीक्यूशन हुई। एज 46। एक लाइफ फुल ऑफ ट्रॉमा, सर्वाइवल, पैरानोया एंड डार्कनेस का एंड हुआ। लेकिन कहानी अब लोगों के लिए फैसिनेशन का सोर्स है, क्योंकि ये एक इंसान का नैरेटिव था, ब्रोकन चाइल्डहुड से लेके एक शैडो बनने तक, एक लोनली हाईवे पे जहाँ